अविभाजित सरगुजा जिले में यूं तो कई पुराने अवशेष एवं पुरातात्विक स्थल मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। कुछ इसी तरह का स्थल है देवगढ़। महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ 3 दिवसीय मेला भी लगता है। मकर संक्रांति पर भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। देवगढ़ की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, जिसके दर्शन एवं पूजा के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। बिलासपुर अंबिकापुर रोड से उदयपुर से सूरजपुर रोड पर रेड नदी के तट पर एक गांव बसा है जिसे देवटिकरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक काफ़ी पुरानी मंदिर है जिसे लोग देवगढ़ के नाम से जानते हैं। देवगढ़ मंदिर कहते हैं। यह मंदिर वर्तमान में सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग के अधीन है। आखिरकार इस मंदिर की विशेषता क्या है? क्यों लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं? क्यों पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अधीन रखा है? जब हमने इस संबंध में जानकारी हासिल की तो पता चला उदयपुर से सूरजपुर रोड पर लगभग 22 किलोमीटर की दूरी और सूरजपुर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर रेड नदी के तट पर स्थित है। किंवदंती है कि महर्षि परशुराम का आश्रम रेड नदी के तट पर था और देवगढ़ में ही वह आश्रम आदिकाल से स्थित था। महर्षि परशुराम की मां रेणुका के नाम पर ही इस नदी का नाम रेड नदी पड़ा है और आश्रम होने के कारण इस गांव का नाम देवगढ़ पड़ा। इसके विषय में कई तरह की अलग अलग किंवदंतियां हैं। पुरातत्व विभाग का अनुमान है कि यह मंदिर 11वीं-12वीं शती ईस्वी के आसपास निर्मित हुई होगी। प्राचीन मंदिर के कुछ अवशेष नदी के तट पर भी मिले हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में वर्तमान में 2 एकमुखी शिवलिंग अपनी मूल स्थिति में स्थापित है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में एक लिंगी भी कहते हैं। इसके अलावा नदी के तट पर नदी देवी, सूर्य, उमा महेश्वर एवं मुख्य लिंगी भी प्राप्त हुए हैं। यही कारण है कि आदि अनादिकाल में निर्मित इस मंदिर में दर्शन एवं पूजा हेतु दूर दूर से श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके विषय में अलग अलग तरह की कई किंवदंतियां हैं, जिसे सरगुजा में स्थित अन्य स्थलों से जोड़कर भी बताया जाता है। पुराने एक शिव मंदिर के ऊपरी पक्के छत का निर्माण गांव वालों ने आपसी सहयोग से किया है। वर्तमान में यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं। देवगढ़ स्थित शिव मंदिर का मूल आकार अब नष्ट हो चुका है तथा मूल शिवलिंग के ऊपर नवीन मंदिर निर्मित कर दिया गया है। गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग जलहरी सहित स्थापित है, जिसकी प्रणाली का उत्तर दिशा की तरफ है। मंदिर के पीछे की तरफ रेड नदी बहती है। नदी के किनारे सूर्य मंदिर के अवशेष भी मिले थे। वर्तमान में मंदिर अवशेष के सामने एक विशाल बरगद का भी पेड़ है। वर्तमान में बरगद की जड़ों में 2 खंडित सूर्य प्रतिमा का निचला भाग पड़ा हुआ है। कलचा भदवाही में भी सतमहला मंदिर समूह में एक मुखी शिवलिंग मूल रूप में स्थापित है। दोनों शिवलिंग लगभग एक ही काल में निर्मित किए गए होंगे, ऐसा पुरातत्व विभाग का अनुमान है। देवगढ़ स्थित सभी मंदिर लगभग 9वीं व 10वीं शती के निर्मित माने जाते हैं। देवगढ़ से सतमहला की दूरी लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर है। ऐसा माना जाता है कि देवगढ़ शैव तथा शौर्य संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा होगा। यही कारण है कि देवगढ़ की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन की जाती है। साथ ही मकर संक्रांति के अवसर पर भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ उमड़ती है। यही कारण है कि लोग दूर दूर से देवगढ़ की ख्याति को सुनकर यहाँ पर पहुँचते हैं।